अभी 2 बार जीतने के बाद आपके पास श्योरली कॉन्फिडेंस किसी के पास भी ज्यादा आ जाता है, इसलिए शायद बहुत सारे कंट्री में ये प्रावधान है कि 2 टर्म के बाद उनको देना भी नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह के कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। और जो हमने बंगाल में होता देखा और जो बिहार में होता देखा, आपने समझ लिया है कि इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। आप हो सकता है अगले इलेक्शन भी मैनेज कर लीजिए, लेकिन जो आप इंडिया को डैमेज कीजिएगा, जो आप बीजेपी को डैमेज कीजिएगा ना, वो रिकवरेबल नहीं होगा। ये बीजेपी एमपी को सोचना है, क्योंकि मोदी जी तो कर लिए, उनका प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनका नाम लिखा गया सबसे लॉन्गेस्ट पीएम। पर जो कांग्रेस भुगती इंदिरा गांधी के बाद, अगर बीजेपी के एमपी को अगर सुनना है तो मैं तो ये कहूंगा हम एमपी को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको अभी बहुत सारे एमपी नए होंगे, यंग होंगे, उनको लेगेसी देना है। ठीक है, अगर आप गाली नहीं सुनना चाहते हो तो आप उठो और पीएम को सैक करो, अदरवाइज हम कौन सी डेमोक्रेसी में रहते हैं। इस हाई टाइम एज ए डेमोक्रेसी कि जो पीएम मौन रहता है, जो पीएम पार्लियामेंट नहीं चलाता है, उनको सैक कर दिया जाए। तो मेरा अपील तो फाइनल यही है कि बीजेपी एमपी से आप सैक करो, नहीं तो आप कांग्रेस के भी बड़े धब्बे वाले एरा में जाओगे। सुधांशु जी, फाइनल टेक। ये तो ठीक है, कहने के लिए सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। भारत में कौन सा ऐसा एमपी है जिसकी बात संसद में सुना जाता है? आप नाम गिन के बता दीजिए, एक भी एमपी बता दीजिए जो बात संसद में बोल दे, या अमित शाह के सामने बोल दे, मोदी जी के सामने बोल दे, वो बात का वैल्यू किया जाएगा? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो एमपी बोल देगा कल से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, उसका मंत्रालय छीना जाएगा, ईडी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाएगी। ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ वन मैन डेमोक्रेसी वाले, वैसे डेमोक्रेसी कम ऑटोक्रेसी ज्यादा कहते हैं इसको। तो ये तानाशाही काइंड ऑफ थिंग्स है। दूसरी बात, सरकार देश की सेवा करने के लिए आई है और देश का सेवा करना उनका कर्तव्य होना चाहिए। उनको अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा। आज रखिए, कल रखिए, आज न कल रखना ही पड़ेगा। अब वो इंडिया, वो पुराना वाला इंडिया रहा नहीं जो अब जो कहते रहिएगा सुनते रहेगा। सब बच्चे के पास नॉलेज होता है, नाउ दे आर वेरी मैच्योर्ड और रैशनल तरीके से बात करते हैं। तो आपको अकाउंटेबिलिटी रखना ही पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दिस। द सेकंड थिंग आई वांट टू से कि आपको इस चीज के लिए एक ठोस कदम आपको उठाना पड़ेगा एंड इस चीज का रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, चाहे वो एमपी से लीजिए। आप अगर किसी शिक्षा मंत्री को बता रहे हैं जो 1 साल का क्या रिपोर्ट है, आप सौंपिए उसको रिपोर्ट। अगर रेल मंत्री है तो रेल के बारे में आप उनसे पूछिए 1 साल का क्या रिपोर्ट है। ये इंडिपेंडेंट तरीके से आपको रिपोर्ट लेना पड़ेगा, उनके ऊपर एक्शंस करने पड़ेंगे, आपको रिसफल करने पड़ेंगे। जो भी उस पद के लायक है उसको आपको देना होगा, ये चीज करना पड़ेगा। आप चाहिएगा हर चीज के लिए अगर जनता अगर रोड पे आए तो रोड पे जनता हर चीज के लिए नहीं, बार बार नहीं आती। एक ही बार ऐसा माहौल बनेगा जब आप दिखेंगे भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें ऐसा हुआ है, नथिंग न्यू इन दैट। जर्मनी जैसा देश में हिटलर की शाही चला नहीं तो फिर भारत में मोदी जी का कितना चलेगा?